Hello everyone, welcome to our exam B. My name is Manoj Jabral. SBI PO के प्री का जो एग्जाम डेट है वो 4th एंड 6th नवंबर है, राइट। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट कहूं तो हमारे पास 10 दिन है। अब इन 10 दिनों में हमें ऐसा क्या करना है सो दैट हम मेक श्योर कर सके, हम कंफर्म कर सके कि हम लोग प्री क्रैक कर रहे हैं, राइट। अब देखो क्या होता है, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो बच्चे जिसने हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है और एक वो बच्चा जिसने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। अभी दोनों केस में क्या होता है, हम ये जो लास्ट हमारे 10-15 दिन होते हैं उसमें हम अगर थोड़ी सी भी केयरलेसनेस अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे तो क्या होता है, हमारे एग्जाम में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है, राइट। जो बच्चे मेरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, हमारे एग्जाम भी से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि क्या स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं, क्या हमें चीजें हैं जो करनी है एग्जाम के, स्पेशली जो लास्ट डेज होते हैं उनमें, राइट। बट स्टिल मैं आप सबके लिए ये एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लास्ट 10 दिन है हम कैसे कंफर्म हो जाए कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट 100% हो जाए, और इवन कुछ चीज छूटा भी हो उसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखते हैं। देखो, मैंने अब बताया अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि किसी का 4 तारीख को है एग्जाम, किसी का 6 को है एग्जाम, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 10 दिन है हमारे पास, तो उसमें हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है। अब देखो, ये कुछ की पॉइंट्स है जो जिनका आपको ध्यान रखना है। एक है रिवीजन। रिवीजन हमें डेली करनी, राइट, नो मैटर व्हाट। रिवाइज तो हमें रोज करना है, चाहे वो हमें आता है चाहे वो नहीं आता है, हमें एक हल्का फुल्का रिवीजन जरूर करनी है। मॉक टेस्ट कम से कम एक हमें रोज देने, उसमें आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी, मतलब चाहे कुछ हो जाए एक मॉक टेस्ट आपको डेली। और ये मॉक टेस्ट कैसे होने चाहिए, अब देखो, मैं हर बार कहता हूं एग्जाम रेलिवेंट मॉक टेस्ट ही होने चाहिए। 2 DI के सेट हमें रोज सॉल्व करने हैं प्री लेवल के, ठीक है। हमेशा याद रखना, अभी हमको प्रीलिम्स के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये जो लास्ट 10 दिन है, मैं हर बार कहता हूं मेंस की प्रिपरेशन आप पहले दिन से करना स्टार्ट कर दो, लेकिन अभी जो लास्ट दिन है इसमें आपको अपना 100% ऑफ द टाइम प्रीलिम्स के लिए ही यूज करना है, राइट। तो 2 DI प्रीलिम्स लेवल की, जो SBI PO के प्रीलिम्स के लेवल की हो उनको करनी है। आपको मैक्सिमम टाइम 10 मिनट देना है, इससे कम टाइम में आपको ट्राई करना है सॉल्व करने की। और सपोज करो आप 10 मिनट का टाइम दे रहे हो तो 4-4 मिनट में एक DI। तो जैसे ही आपका 4 मिनट कंप्लीट होता है आपको वो तुरंत DI स्किप कर देनी, ये एक हैबिट आपको मेंटेन करनी, सो दैट एग्जाम में आप एक ही DI में स्टक होके ना रह जाओ, राइट। ये हमको मेंटली स्ट्रांग करना है, अपने आप को इस बिल्ड करना है कि हमने 4 से 5 मिनट अगर एक DI में दे दिए, हमने जितना सॉल्व कर पाए उतना ही सॉल्व करेंगे और हम आगे स्किप करेंगे, राइट। ये आपको डेली करना है। इसके अलावा भी क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये चीज है जो आपको रोज करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे अपने टॉपिक्स को आपको कवर करना है इन लास्ट 10 दिनों में। प्रीवियस ईयर पेपर एक आपको जरूर करना है। ये ना क्या करता है, क्लैरिटी आपके अंदर रखता है कि एग्जाम क्या किस लेवल का आता है, क्या पूछता है एग्जामिनर, क्या माइंडसेट होता है एग्जामिनर का, वो बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये आपको एक्चुअल जो पता चलता है वो प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलता है। और आपको एक और बेनिफिट होगा इसमें कि आप ये भी कंपेयर कर पाओगे कि जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं क्या वो एग्जाम रेलिवेंट है या नहीं, राइट। और आपको पता है अगर आपको एग्जाम रेलिवेंट मॉक टेस्ट देने तो एक ही प्लेस है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो है iexambee.com पे जाइए। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन अर्न अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, जितने मर्जी मॉक टेस्ट दे ले, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इस चीज पे बच्चे ध्यान नहीं देते, 8 आवर ऑफ स्लीप, 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। जितना माइंड फ्रेश रहेगा, जितना माइंड रेस्ट में रहेगा, उतना ही आपको अगले दिन और एनर्जी मिलेगी, सो दैट आप अपनी ये जो प्रैक्टिस है इसे जारी रख पाओ, राइट। तो ये चीज आपको रोज करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आज से। देखो आज आपको क्या करना है, 120 क्वेश्चन करने हैं। अब वो कैसे कैसे करने हैं 120 क्वेश्चन, देखो ये ऐसा नहीं है कि 120 क्वेश्चन करने का मतलब है कि 120 कर लिया अब मैं करूंगा ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आपको रियलाइज होगा आपने सेट ऑफ 120 क्वेश्चंस देखे लेकिन वो बहुत इजी निकले, तो आप उन्हें और बढ़ा दो, राइट। बट ये मिनिमम आपको करना है 120 सवाल। अब इसमें क्या क्या रहेगा, परसेंटेज के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है पहले, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन सबको रिवाइज करना है। क्या क्या बेसिक बेसिक कंसेप्ट होते हैं, राइट। भले हम आपको पता ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत रिवाइज करो
उसके बाद एटलीस्ट 40 क्वेश्चन टोटल इन सब टॉपिक्स के आपको करने हैं, राइट। आपको इंग्लिश में ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिवीजन करनी है अपनी, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन टोटल आपको करने हैं। आपको टाइम का बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखना है, कितने कम टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। रीजनिंग के लिए पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, इन सब की रिवीजन करनी है और एटलीस्ट 40 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास, हालांकि 120 से ज्यादा हो गए, बट मैंने अप्रोक्सीमेटली 120 से कम है, बट अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, वो तो मैंने आपको बताया था, रोज एक मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालाइज करना, एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, एनालिसिस का क्या मतलब होता है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। उसको एनालिसिस करना है, उसमें क्या गलतियां थी, क्या स्ट्रेंथ थी मेरी, वो चीज हमें समझनी है। तो आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर वो मैंने आपको बताई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, डेली आपको देखो, मैं मान के चलता हूं 1 से लेके 10 11 तक तो सबको टेबल आते हैं, 12 से लेके 25 तक अगर आप पे टाइम है तो 30 तक भी कर सकते हो, बट 12 से लेके 25 तक। और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो 25 के बाद 2-3 ये जो हमारे प्राइम नंबर है, इनके टेबल जरूर याद कर लेना, वो बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। तो इनको पढ़ना है, याद मत करो, सिर्फ पढ़ो, अपने आप याद हो जाएंगे। 10 दिन में तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बस पढ़ना है इसको, ठीक है। 12 to 25 स्क्वायर करने हैं 30 तक, ये भी आपको पढ़ने हैं, और क्यूब करने 15 तक। बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस बात को श्योरिटी देता हूं, विद इन 5 डेज ये सब आपको याद हो चुका होगा। बट कंसिस्टेंसी इज द की, याद रखना इस चीज को, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन आपको लगभग 20 सीरीज के क्वेश्चन डेली करने हैं 15 मिनट में, 15 मिनट का टाइम लगाना है, 20 क्वेश्चन सीरीज के सॉल्व करने हैं, बिल्कुल एग्जॉस्ट करते हैं। ये 15 मिनट एक तरीके से आपकी क्या होगी, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है, जिसमें आपको 15 मिनट बिल्कुल पिन पॉइंट टाइम लेके 20 क्वेश्चन सीरीज के सारे सॉल्व करने हैं। ये आपका फर्स्ट डे का काम है, राइट। तो एक तरीके से 130 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन हो गए, बट हम इसे अप्रोक्सीमेटली 120 मान के चल रहे हैं, ठीक है। सेम कहानी हमें नेक्स्ट डे भी रिपीट करनी है, लगभग सेम, बट टॉपिक चेंज हो जाएंगे। जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क की रिवीजन करी हमने और उनके क्वेश्चन किए। सिमिलरली इंग्लिश में बात करूं, एरर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, रीडिंग, आरसी तो हमें रोज करनी है, राइट। 30 क्वेश्चन इसके भी कर लिए। पजल, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनके भी 40 क्वेश्चन टोटल आपने कर लिए, राइट। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पजल तो हमने रोज लिए, डीआई मैंने आपको कहा रोज करनी है। और अब हम अपने सब टॉपिक्स जो हैं, जैसे जो टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के, उन्हें भी हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है, प्लस एक कंप्लीट पेपर हम रोज देते हैं, तो भी हमें कॉन्फिडेंस मिलता जा रहा है, राइट। बाकी सब सेम है, वही टेबल पढ़ने हैं रोज, वही सीरीज के क्वेश्चन रोज करने हैं, राइट। अगले दिन यानी थर्ड डे को भी आपको यही लगभग स्ट्रैटेजी यूज करनी है। इसमें रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, इसकी रिवीजन करनी है, 40 क्वेश्चन लगभग करने हैं, क्लोज टेक्स्ट करना है, फिलर्स करने, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने, पजल हम रोज करते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन लेने हैं, कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन लेने, उनको रिवाइज करना है और उनके क्वेश्चंस करने हैं, राइट। वही मॉक टेस्ट तो रोज देना ही देना है, प्रीवियस ईयर पेपर रोज एक देना है, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, राइट। एक पेपर बहुत है डेली, सेम वही टेबल वगैरह में पढ़ने और सीरीज के 20 क्वेश्चन हमें करने। अब ये 3 दिन हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा एक कंसेप्ट बिल्ड कर लिया कि क्या हमें आता है, क्या नहीं आता, क्या कंसेप्ट हमारे मिस हो गए थे। और आपने लगभग 3 से 6 तो 3 तो मॉक टेस्ट दे दिए और 3 आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर दिए, राइट। अब आप क्या होगा, थोड़ी सी आपकी बॉडी से वार्म अप होता है ना, वो हो चुकी होगी, ठीक है। एग्जाम के लिए आप बिल्कुल एग्जाम मोड में अब आप एंटर कर चुके हो। नेक्स्ट डे में हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक देखेंगे जो स्पेशली छूट जाते हैं, जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, इसकी एक हल्की सी रिवीजन करेंगे। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि वो भले ही पर्टिकुलर पार्ट क्वेश्चन उससे ना आए डायरेक्टली, लेकिन क्या होता है, वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको, नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी भी इसी में है, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, इसकी एक रिवीजन करनी है, इसके 40 क्वेश्चन करें। पैराजम्बल, सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो हम कर ही रहे हैं, रीडिंग आरसी तो हम कर ही रहे हैं। पैराजम्बल्स, सेंटेंस कंप्लीशन, इनके कंसेप्ट समझे और इनके बारे में थोड़ा और जो भी रिवीजन आपको करना है उन्हें देखा और इसके भी क्वेश्चंस किए। पजल, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनकी रिवीजन करनी है और इनके क्वेश्चंस करने हैं आपको, सेम वही। बाकी तो ये चारों तो सेम है, ये एज इट इज रहेगा, राइट। देखो हमें ऐसा लगता है कि ये तो हम रोज कर रहे हैं टेबल, आज एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं,
हाँ, जिनको ये आते हैं ना, वो बच्चे को करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जिनको पूरे 25-30 तक टेबल आते हैं वो क्यों पढ़ेंगे इससे बार बार, जरूरत नहीं है फिर। राइट, लेकिन ये सीरीज वाले क्वेश्चन तो जरूर करना, ये तो आपको करने ही करने। आपकी देखो, आप लोग ना गलत, हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक सीख के स्पीड मैथ्स हो जाएगी। नहीं, जितना आप ब्रेन यूज करोगे, जितने आप कम टाइम में अपने आप को जितनी लग्जरी कम दोगे टाइम की, उतना आपकी स्पीड कैलकुलेशन बढ़ेगी। और सीरीज एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें आप उसी समय प्लस माइनस भी सोच रहे हो, उसी समय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सोच रहे हो, सारे कंसेप्ट आप उसमें ट्राई करके सोचते हो। राइट, क्या लगेगा, तो एक तरीके से मल्टीपल वे में आप कैलकुलेट कर रहे हो, उससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा एनहांस होगी और आपको ये अपने आप 3 से 4 दिन में दिखने लगेगा कि आपकी सीरीज में कितनी अच्छी कमांड हो चुकी है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नो योर स्ट्रेंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अभी तक हमने बहुत सारे मॉक दे दिए, मल्टीपल टॉपिक समझे, लगभग हमारे सारे टॉपिक जो अरिथमेटिक के थे वो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गए। जो मिस हो गया होगा उसे भी आप इंक्लूड कर देना। राइट, अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं इस चीज का। मैंने जब प्रिपरेशन की थी, जब मैंने एसबीआई क्रैक किया था, मैंने इसे बहुत अच्छे से समझा था कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करके ये एग्जाम क्रैक हो सकता है, मेरे लिए क्या बेस्ट है। अब मैं यहां पे लिख देता कि मैंने जो किया था वो कर लो, तो गलत हो जाता। यहां पे मैं कह रहा हूं आपको ढूंढना है आपकी स्ट्रेंथ क्या। अब देखो मैंने क्या किया, आपने एक मॉक किया, उसमें एक काम करो, आप पहले अरिथमेटिक क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद आप डीआई करो। ये आपने सोचना है कि भाई डीआई मैंने करनी नहीं है अभी, पहले मैं सारे अरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद जो मेरे पे टाइम बचेगा मैं देन आई शिफ्ट टू डीआई। अब डीआई करने का भी तरीका होता है, देखो डीआई में क्या करते हो, करा करो डीआई में ना, वैसे तो प्रीलिम्स में बहुत टफ आएगा नहीं, लेकिन स्टिल आप एक बार डीआई के सारे क्वेश्चन चेक कर लिया करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए। अब मान के चलो क्वेश्चन बहुत लेंथी दिख रहे हैं आपको, कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एवरेज ऑफ ए एंड बी एंड एवरेज ऑफ सी एंड डी एंड ई टुगेदर, ऐसे करके पूछा हुआ है, तो आपको पता है कैलकुलेटिव होगा। फिर आपने अगला क्वेश्चन देखा, उसमें भी कुछ बहुत बड़ी कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, तीसरे क्वेश्चन में भी काफी कैलकुलेशन है। कोशिश करो इस डीआई को स्किप करने की, इसको लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे, बिकॉज ये मुझे देख के समझ आ रही है ये डीआई बहुत कैलकुलेटिव होगी। समझ रहे हो। अब मैं कई देखता हूं, कई टीचर्स या कई यूट्यूब में मैं देख रहा हूं, कहते हैं 90 प्लस स्कोर लेके आएंगे, ऐसे कर देंगे, 80 स्कोर 80 प्लस स्कोर लेके। हमें इससे क्या लेना देना है, इतने प्लस उतने प्लस। राइट, हम उस माइंडसेट से नहीं जाना है, हमें जाना है कि हमें 60 प्लस चाहिए, दैट्स इट। 60 प्लस वाला 80 प्लस वाले सब बराबर है, प्रीलिम्स है। राइट, तो हमारे पास वो लग्जरी है कि हम किसी को स्किप कर सकते हैं, तो ये चीज भी हमें सोचनी है, तो ये हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या किया, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किए, डीआई को बाद में करेंगे पहला। उसमें हम देखेंगे हम कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। रीजनिंग के लिए हम पजल बाद में करेंगे, पहले रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स कर देंगे और पजल को लास्ट में करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो डीआई और पजल में गुम हो जाते हैं, और अरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे, इवन आप लोगों के साथ भी होगा कि अरिथमेटिक सेक्शन तो इतना इजी था पर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, होता है ना आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये चीज है, हमें अपनी स्ट्रेंथ समझनी है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हम अपनी वीकनेस के साथ, अगर वीकनेस में टाइम लगाएंगे तो स्ट्रेंथ के साथ कब वो करेंगे, तो हमें ये चीज समझना है कि क्या हमारी स्ट्रेंथ अरिथमेटिक है या डीआई है, क्या पजल हमारी स्ट्रेंथ है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। तो आपने इसका किया, आपको लगेगा हाँ मेरा पेपर कैसे। अब अगली स्ट्रेटेजी, आपको दूसरा मॉक टेस्ट देना है। अब अगली स्ट्रेटेजी में क्या करोगे, ठीक इसका उल्टा करना है। डीआई पहले करूंगा, चाहे वो लास्ट में आ रही कहीं पे भी आ रही, मुझे डीआई पहले करनी। ठीक है, चाहे वो केसलेट डीआई हो चाहे वो डीआई हो, मुझे डीआई पहले करनी है, उसके बाद मैं अरिथमेटिक क्वेश्चन करूंगा, और मैं पहले पजल वगैरह पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद में अदर टॉपिक सॉल्व करूंगा। इंग्लिश में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मैंने आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं सुना कि इंग्लिश में ये कह रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया। इंग्लिश में सब बच्चे कर लेते, क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ लेते, राइट, कि क्या पूछा है। तो इसमें आपको ये करना है कि सेकंड मॉक में ठीक इसका उल्टा करना है, डीआई किया, उसके बाद अरिथमेटिक का सेक्शन किया, और रीजनिंग में पजल्स वगैरह पहले की, सिटिंग अरेंजमेंट पहले किया, उसके बाद अदर टॉपिक्स जो है वो बाद में किए। ये करना है। अब इसको भी आप एनालाइज करोगे कि आपका भाई कितना कितना मार्क्स आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, सबसे फिर है थर्ड स्ट्रेटेजी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे क्वेश्चन आ रहा है करते चले जाओ, जैसे क्वेश्चन आए करते चले जाओ।
क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको ना डीआई में प्रॉब्लम है ना अरिथमेटिक में प्रॉब्लम है, तो वो क्यों करेंगे ये काम, राइट। बट स्टिल हमें फिर भी एक बार इसको ट्राई करना है कि भाई पहली स्ट्रैटेजी, सेकंड स्ट्रैटेजी, थर्ड स्ट्रैटेजी। अब इससे क्या होगा ना, ये आपने तीन, अब ये जो आपने अपना रिजल्ट आया है आपका मॉक में, उसको एनालाइज करो, अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी को समझो और इसको अपने टीचर के साथ डिस्कस करो कि मैं इसमें ये कर पा रहा हूं, इसमें ये हो पा रहा है, इस वाली स्ट्रैटेजी में ऐसा हो पा रहा है मेरे से, राइट। मैं आपको बता रहा हूं 90% ऑफ द बच्चों को ये स्ट्रैटेजी, ये जो तीन मॉक है ना, ये उनके लाइफ चेंजिंग मॉक हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये समझ आ जाएगा मेरी अरिथमेटिक कितनी स्ट्रांग है, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा था डीआई में, भाई मेरे को तो क्वालिफाई करना है ना, ठीक है। अगर मैं अरिथमेटिक में पहले को, अगर आपको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ यार मेरे 15 से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अब वो जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ना, तो डीआई भी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, राइट। और डीआई को कैसे अप्रोच करनी है वो मैंने आपको बता दिया कि पहले डीआई के जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लो, राइट। चलो, ये कर लिया, अपने टीचर से डिस्कस कर लिया कि इसमें मेरा ऐसा रहा, इसमें, क्योंकि टीचर ये भी देखेगा ना लेवल ऑफ मॉक टेस्ट कैसा था, क्या वो बहुत टफ था, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको जज कर पाएगा। हम कई बार गलती कर जाते हैं, राइट। उसके अलावा ये जो हम कर रहे हैं वो तो करना ही करना है, जिनके ये हो चुके हैं वो नहीं करेंगे, वो क्या करो, सीरीज के क्वेश्चंस को बढ़ा दो। सीरीज के क्वेश्चन या सिंप्लीफिकेशन जो अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन है उनको आप ट्राई कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन। अप्रोक्सीमेशन में पेन यूज नहीं करना, ट्राई करो माइंड से सॉल्व करने की, ठीक है। इसके क्वेश्चन में आप कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें फटाक से ये करना है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चल चुकी है। अब आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम 150 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्या करना है, क्वांट के मिक्स क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल एकदम रैंडम क्वेश्चंस लेने हैं, हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक कहीं से भी आ रहा है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हम 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस, इसको आप बढ़ा भी सकते हो पर कम नहीं कर सकते, मतलब आप इसे 200 कर दो, 250 कर दो, बट कम नहीं करना है, राइट। मॉक टेस्ट तो हमें देना ही है रोज, प्रीवियस ईयर पेपर देना है, और ये सब काम तो हम डेली कर ही रहे हैं, राइट। अब है द मॉक डे। इसमें आपको सिर्फ मॉक देने और कुछ नहीं करना। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पता चल चुकी है, आपने मिक्स क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है, राइट। अब ऐसा नहीं कि एक मॉक टेस्ट में अपनी वो स्ट्रैटेजी खराब हो गई तो वो बेकार हो जाएगी। इसीलिए मॉक टेस्ट आप जितने दे सकते हो, 3 तो कम से कम यहाँ पे देने ही देने, कम से कम 5 कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर अगर नहीं मिल रहे, क्योंकि अब हम काफी प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं, तो शायद नए वाले नहीं भी मिल पाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। मॉक टेस्ट को 5 कर दो, 3 की जगह 5 कर दो, 5 मॉक टेस्ट दे दो, बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर मॉक टेस्ट के बाद 15 मिनट उसको एनालाइज करना है, कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं, क्या टॉपिक है जो मैं कंसेप्ट मिस कर रहा हूं। जैसे कोई टॉपिक है ना, सपोज करो उस टॉपिक में आपने कोई कंसेप्ट मिस कर दिया, कि आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कुछ कंसेप्ट था जो मिस हो गया, आपको पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा, उसे जाके रिवाइज करना, राइट। वो टॉपिक उतार दो। मैं आपको किस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं कि 1 नवंबर तक जब ये मॉक टेस्ट आप दोगे, आपने जितनी प्रिपरेशन आज तक की थी उसकी डबल प्रिपरेशन आपकी सिर्फ इन 4-5 दिनों में हो चुकी होगी, क्योंकि अब आपने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया, बिल्कुल अच्छे से आपने अपने आप को झोंक दिया है इस एग्जाम की प्रिपरेशन। फिर अभी रिवीजन डे है, इसमें सारे फॉर्मूले को रिवाइज करना है, कंसेप्ट करना है, हर रूल समझना है, हर सब्जेक्ट, इसमें 2 से 3 घंटे आपको लगाने। सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, सारे कंसेप्ट रिवाइज करो, चाहे वो आते हैं चाहे नहीं आते, सारे रूल्स, ग्रामर के रूल्स वगैरह, ये सब सब कुछ आपको इसमें करना है। अपने मॉक टेस्ट दो मॉक टेस्ट दिए, एक प्रीवियस ईयर पेपर अगर नहीं मिला तो उसकी जगह 3 मॉक टेस्ट कर दो, ठीक है। बाकी तो ये एज इट इज चलता रहेगा। इसके बाद अब है एग्जॉस्ट डे। इसको मतलब ये कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल बर्न कर देना, एक एक कैलोरी बर्न करनी है आपको, ये आपको बहुत काम आएगा। देखो क्या करना है, आपको पहले घंटे रिवाइज करना है, पूरा 1 आवर रिवाइज करोगे, फिर तुरंत आपको मॉक देना है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे तुरंत मॉक देना है आपको। अब क्या होगा, इस मॉक में आपसे कुछ कंसेप्ट मिस होंगे, कुछ चीजें आप वो करोगे, तो वो जो कंसेप्ट जो मिस हुए ना आपको, उसे आपको रिवाइज करना है कि क्या कंसेप्ट था, क्यों था, कैसे मिस हो गया, वो आपको रिवाइज करना है। फिर जैसे रिवाइज कर लोगे तुरंत उसके बाद आपको एक और मॉक देना है, ठीक है। फिर इस मॉक टेस्ट में कुछ और मिस होंगे आपसे, उन कंसेप्ट को रिवाइज करो, कोई कैलकुलेशन मिस होगी, कोई टेबल याद नहीं आ रहा था उसे रिवाइज करो, या कोई इंग्लिश का कोई रूल, ग्रामर का कोई रूल नहीं, जब आप एनालाइज करोगे आपको दिखेगा अरे ग्रामर का ये रूल तो यूज नहीं करना था, दूसरा रूल यूज करना था यहाँ पे, तो आपको समझ आएगा अरे क्या मिस्टेक करी, उसको पढ़ो। उसके बाद फिर से थर्ड मॉक टेस्ट दो।
थर्ड मॉक टेस्ट में फिर जो मिस्टेक होंगी उन्हें पढ़ो। इसे आप एटलीस्ट अप टू, मतलब यहाँ पे 3 लिखा हुआ पर 4 to 5 आप कर सकते हो। इस दिन आपको एग्जॉस्ट करना है, मतलब अगर आप 9 से 10 घंटे भी आप इस दिन पढ़ रहे हो ना, कोई बड़ी चीज नहीं। ये आपका मतलब एक इंपॉर्टेंट डे है 3rd of November, राइट। अब कुछ बच्चों का 4th नवंबर को एग्जाम होगा, राइट। 9-10 घंटे पढ़ो और 8 घंटे तो रोज सोना ही सोना है। इस दिन थोड़ा ज्यादा सो लो, थोड़ा ज्यादा सोना है, राइट। थर्ड, जिनका 4th को पेपर है। अच्छा, जिनका 6th को पेपर है वो क्या करेंगे? वो इस जो 3rd नवंबर की डे की जगह वो क्या करेंगे, इसे 5th नवंबर के दिन यूज करेंगे, राइट। अच्छा, उनको एक बेनिफिट और मिलेगा, जिनका 6 को एग्जाम होगा उन्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा एग्जाम कैसा है, राइट। ये उनके पास थोड़ा सा एक एडवांटेज होगा कि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम किस लेवल का आ रहा है, किस टाइप की डीआई पूछी जा रही है, क्या बहुत कैलकुलेटिव है, और वो अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये आपको अप्रोक्सीमेट मतलब मोटा मोटी आपको ये फॉलो करना है, राइट। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप दैट इन माइंड। मैंने जो 3rd डे है इस दिन एक भी टॉपिक आपको रिवाइज, न्यू टॉपिक रिवाइज नहीं करना। एक चीज याद रखना, नो न्यू टॉपिक, कोई भी नया टॉपिक नहीं यूज करना है इस दिन, नो न्यू टॉपिक, ठीक है। अगर सपोज करो कोई ऐसा टॉपिक का क्वेश्चन आया आपको जो कंसेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं था, वहां पे आपको डाउट आ गया, उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है और वो मिस हो रहा है, उसके लिए आपको रिवाइज करना है, राइट। तो मैं ये मान के चल रहा हूं आज से आप सभी बच्चे इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, राइट। कनेक्ट रहिए अपने टीचर के साथ, सो दैट जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां पे आप उनके साथ डिस्कस कर सकें क्या है क्या नहीं, कैसे करना है, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों से प्री के बाद मिलेंगे। अगर आप ये सब फॉलो करते हो और अच्छे से पढ़ाई की है आप लोगों ने, तो 100% आपका प्री क्लियर हो रहा है। देखो 60 के अप्रोक्सीमेट हमें टारगेट रखना है, राइट, सेफर साइड के लिए। ये चीज मैंने आपको IBPS प्री के लिए भी कही थी, आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैं स्पेशली कहा है 60 का टारगेट आपको रखना है सेफर साइड के लिए। यूजुअली 50 to 60 रहती है कट ऑफ, 50 के अप्रोक्सीमेट कट ऑफ रहती है। इस बार भी कट ऑफ 54 के लगभग रही है, राइट। तो 60 सेफर साइड है, यहाँ पे थोड़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50 के आसपास रहेगी कट ऑफ, 50, 51, 52, बट सेफर साइड के लिए हम 60 लेके चल रहे हैं टारगेट, राइट। तो ये आपकी रहेगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब इन लास्ट 10 दिनों में कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप को आइसोलेट कर दो, राइट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।